सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट रखेंगे जिसमें डंबल में जो हम लोग के जिम में जो हैवीएस्ट डंबल है उसमें कुछ वेट ऐड करेंगे ताकि उसको और हैवी बनाया जाए और उस पर हम लोग फ्लैट बेंच पे चेस्ट प्रेस निकालेंगे। तो देखते हैं कितने रेप्स आते हैं और कितने वेट के डंबल पे कितना वेट ऐड करते हैं। और स्टार्टिंग में जाके काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि टेप वगैरह लगाने में आधा घंटे के आसपास जाता है। तो चलो जिम चलते हैं और देखते हैं कैसा जाता है। इस फिटनेस की जर्नी में एक और नया चैलेंज जिसको आज मैं अटेम्प्ट करूंगा और इसी तरह आगे आने वाले चैलेंजेस को फेस करूंगा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ता रहूंगा। कितना आराम है तुमने जो बात बोली थी ना आप मुझे समझ आ रहा है। सही है, वर्करों से वर्करों वाला काम करना चाहिए। behind the scene guys, बेंच चलाओगे बेंच। वार्म में हम लोगों ने निकाला है 10 से 12 रेप्स और 15 के से 5 रेप्स निकाले। एक 20 से निकालेंगे, एक 25 से निकालेंगे, फिर 35 ट्राई करेंगे। और ये 25 पे आज हाईएस्ट रेप्स लेगा। तो देखते हैं 25 पे अभी तक PR कितना 25 का 3 रेप्स है, 3 है 4 रेप्स का है। और मनाली घूम के आए भाई साहब, देखते हैं कितनी अच्छी रिकवरी हुई है, शायद अच्छा करेगा मुझे लगता है। I think the girls with their nails done now. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done. कितने रेप्स है? 8 रेप्स। तो ये मेरा फर्स्ट ट्राई था जिसमें मैंने 35 kg के डंबल्स यूज़ किए थे। और इसमें स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि एक साइड से प्रियांशु ने उठा दिया था, लेकिन एक साइड बहुत देर तक मेरे हाथ पे वेट रहने की वजह से मेरा एनर्जी पूरी चली गई। तो इस वजह से फिर मैंने वो सेट को अटेम्प्ट नहीं किया। आराम से, इजी है, हो जाएगा।
चल दिव्यांशु एक बार उठाया तूने उठेगा आराम से एक दो तीन बहुत बढ़िया दिव्यांशु एक बार उठाया दोबारा उठेगा बहुत बढ़िया Girls with their nails done. ये देखो भाई साहब इसके लाइट के नीचे अच्छी होती है नहीं आएगी आवाज़ नहीं आएगी दिखाओ एक दो पोस्ट करो नीचे आओ बॉडी दिखेगी हरकत ऐसे कर रहा है जैसे इसको इसकी ज़रूरत है पर वो इसके मुंह पे वेट मार सकता है और बेइज्जत कर सकता है निकल लौड़े अब इनके पता क्या होने लगा जब तुम्हें ये वो मतलब महसूस नहीं हो रहा इतना मत बनाओ भाई मैं ये महसूस नहीं हो रहा क्योंकि केवल अभी चेस्ट की केवल ओरिजिनलिटी दिखाओ उस दिन भी ऐसा ही हुआ था लग रहा है सुन दो ओरिजिनलिटी दिखानी चाहिए ब्लॉग में शोल्डर के दो ही ठीक है सिर्फ अपनी तारीफ मत दिखाया करो अच्छे अच्छे गाने लगा के ये तो कर ले मैंने ड्रॉप किए दो सेट बाकी भाई मेरे 30 और 25 तो 1 घंटा हो गया है और कुछ भी नहीं किया तुमसे बस एक से एक एक्सरसाइज किया तो भर रहा है तो क्या हुआ ओरिजिनलिटी डालो I think the girls with their nails done now. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done. चेस्ट फ्लाइज में अभी मुझे याद आया कि लोग मेनली गलती क्या करते हैं इस पे बहुत हेवी चलाते हैं तो सबसे पहले तो हेवी नहीं चलाना है इधर देखो मैं कितना वेट चलता तो मैं मुश्किल से 35 kg या 77 पाउंड चलाता हूँ और इससे ज़्यादा वेट मारने की ज़रूरत नहीं है और मेरे से कम बॉडी वेट वाले मेरे से ज़्यादा हेवी चलाते हैं लेकिन उनका फॉर्म गलत होता है तो इस एक्सरसाइज में मुझे ये बताना था कि इस एक्सरसाइज में लोग बहुत फास्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का मेनली चेस्ट को शेप देने का मतलब होता है तो जब हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं इसके रेप्स इस तरह से निकालने चाहिए पीछे बिल्कुल स्लो जाएंगे ताकि कॉन्ट्रैक्शन चेस्ट पे परमानेंट रहे और जब स्क्वीज करेंगे तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे और जैसे ही पीछे जाएंगे थोड़ा स्लो जाएंगे
यूज़ करता हूँ, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आप लोगों को। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपना स्ट्रेचिंग रूटीन भी दिखाऊंगा। तो एक टाइम लैप्स में दिखाऊंगा, अगर आप उसको स्लो करके देखना चाहते हैं तो यूट्यूब से ही कर लीजिएगा। ये मेरा स्ट्रेचिंग रूटीन रहता है ताकि मेरी मसल स्टिफ ना हो पाए। और मैंने इसीलिए एक फोम रोलर भी ऑर्डर करके मंगा लिया था, क्योंकि वो मसल्स को काफ़ी लूज कर देता है ताकि हमारी वर्कआउट की परफॉर्मेंस इनहेंस हो जाए। और मेनली फोम रोलर का काम ये होता है कि जो हमारे मसल्स के ऊपर एक लेयर होती है, एक फेशिया नाम की, उसको तोड़ देता है ताकि हमारी मसल्स अच्छे से बिल्ड हो पाए और हमारी मसल्स में स्टिफनेस बिल्कुल ना आए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके भी वर्कआउट इफेक्टिव हो तो आप लोग प्लीज़ फोम रोलर अपने साथ रखें, क्योंकि वो आपको इंजरी से भी काफ़ी प्रिवेंट करता है। तो अब आप लोग देखिए मेरा स्ट्रेचिंग रूटीन। So how stretchable I am, I'll show you now. तो आज जो टारगेट बनाया था 35 kg के डंबल्स चलाने का, वो मेरे हिसाब से ठीक था और वो थोड़ा बेटर हो सकता था, मुझे ऐसा लग रहा था। वो 4 की जगह 5 रेप्स हो सकते थे। फिर भी मैंने 2 चांसेस लिए और दोनों चांस में 4 रेप आए, तो वो मेरे लिए ही एक PR है, क्योंकि 35 kg पे आज तक चलाया नहीं था, वो भी 4 रेप आ गए उस पर भी। तो जो 35 kg के बाद मैंने 30 के डंबल्स दोबारा यूज़ किए तो उस पर 9 रेप्स आए, वो भी एक नया PR है मेरे लिए। तो आज 2 PR हिट किए, फिर भी थोड़ा सा सेटिस्फाइड कम हूँ। वो वर्कआउट ख़त्म हो गया है और आप लोगों ने मेरा स्ट्रेचिंग रूटीन भी देख लिया है। फ्लेक्सिबिलिटी में जो आपको दिखाया था, जो मैंने समर सॉल्ट मारी थी वो थोड़ी सी बेकार हो गई है, क्योंकि बॉडी वेट भी बढ़ गया है। और जब मैंने समर सॉल्ट सीखी थी तब मैं 60 kg वेट का था और रिसेंटली मेरा वेट 74 kg चल रहा है। तो थोड़ी सी ख़राब हो गई है, क्योंकि इतना बॉडी वेट के साथ प्रैक्टिस डेली नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं समर सॉल्ट एटलीस्ट मार ले रहा हूँ, भूला कुछ नहीं। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन,